हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरदार अली अहमद पे। इस वेब सीरीज में आप सीखेंगे एच टी एम एल जो कि बेस है वेबसाइट डिजाइनिंग का। अगर आप एज द वेब डेवलपर जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एच टी एम एल है उसका फुल मीनिंग क्या है? एच टी एम एल का जो फुल मीनिंग है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब सवाल उठता है, इसका यूज़ क्या होता है एच टी एम एल का? HTML का यूज़ देखने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। हम इससे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और वेब पेजेस क्या होते हैं? एक तो नॉर्मल बुक में पेजेस होते हैं, एक वेब पेजेस होते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, वेबसाइट में कुछ पेजेस होते हैं, जैसे होम का पेज है, अबाउट अस का पेज है, गैलरी का पेज है, कंटेंट अस का पेज है। तो हम उसको वेब पेजेस कहते हैं क्योंकि वो वेबसाइट पे दिख रहा है। ठीक है। इसका दूसरा यूज़ क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत ही बढ़ता हुआ कैरियर है एज द वेब डेवलपर का। आप एज द कैरियर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप खुद की वेबसाइट नहीं, आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब क्योंकि एक रेगुलेशन आ गया है वेब से मोबाइल में, और मोबाइल डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ता हुआ स्कोप है और कैरियर है। ठीक है। और आप मोबाइल में भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मोबाइल एप्लीकेशन तो जावा में क्रिएट होती हैं। जी नहीं। जो मोबाइल एप्लीकेशन बनती है वो आपकी HTML CSS और जावा से मिलकर बनती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो फ्रेमवर्क लिखे हुए हैं, फोन गैप, आयोनिक। और इसमें आप HTML और CSS यूज़ करके पूरी मोबाइल की वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं, जो हम अपनी आने वाली सीरीज में भी सीखेंगे। अब सवाल उठता है कि इसको शुरू कैसे किया जाए। इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बात करते हैं, हम HTML का कौन सा वर्जन करने वाले हैं। हम जो वर्जन करने वाले हैं वो HTML का वर्जन 5 है। HTML5 का अब तक लेटेस्ट वर्जन है। इसमें सब कुछ न्यू है और हम इसमें HTML4 के बारे में बात करेंगे। और हम सीखेंगे कि HTML4 में और HTML5 क्या डिफरेंट है, या क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या क्या पुरानी चीज़ें हटा दी गई हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है और कई बार आप पुरानी चीज़ें यूज़ करते रहें, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इससे पहले हमें ये जानना होगा इसमें काम कैसे करेंगे और क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है, एक HTML एडिटर और दूसरा है ब्राउज़र। HTML एडिटर में हम अपनी वेबसाइट का कोड करेंगे, और ब्राउज़र कभी आपने सुना होगा, आप एक गूगल ब्राउज़र का यूज़ करते हैं या इंटरनेट जैसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास HTML एडिटर कौन कौन से हैं। जो सबसे बेसिक एडिटर आता है हमारे पास वो है नोटपैड। नोटपैड विंडो के साथ ही आता है। इसे आप एज द HTML एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप अपना सारा कोड कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ये हमें विंडो के साथ ही मिलता है। और इससे ऊपर भी एक आता है नोटपैड प्लस प्लस। इसमें और सिंपल नोटपैड में डिफरेंस ये है, इसमें थोड़ी सी कोडिंग कलरफुल होती है। और जब हम अपनी अगली वेब सीरीज देखेंगे और उसमें हम अपना नोटपैड प्लस प्लस में ही काम करेंगे। और इसके अलावा एक मैक्रो सॉफ्टवेयर ने अपना फ्री एडिटर निकाला है जिसका नाम है VS कोड। VS स्टूडियो कोड भी इसे कहते हैं और ये एकदम फ्री एडिटर है। इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है एक सबलाइन भी, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस एडिटर है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मैक में भी यूज़ करते हैं, आप मैक यूज़र हैं तो। अगर आप विंडो के यूज़र हैं तभी भी आप इसे यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं। ब्राउज़र में जो अब तक सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है वो है क्रोम। गूगल के क्रोम की खास बात यह है कि इसमें वेबसाइट फास्ट लोड होती है और ये अप टू डेट है नई टेक्नोलॉजीज के साथ। जो हम HTML के नए पोर्ट्स यूज़ करने वाले हैं वो पुराने, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब पुराने ब्राउज़र्स हैं और वो इसको सपोर्ट नहीं करते। और क्रोम में आप वो फीचर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीला कंपनी का फ्री फोक्स है और ये भी बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है। इसके अलावा जो बहुत ही पुराना आप सबको मालूम है और ये विंडो के साथ आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 के यूज़र हैं, उसमें मैक्रो सॉफ्टवेयर ने अपना दूसरा ब्राउज़र अपडेटेड ऐड कर रखा है एच नाम से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वो बहुत ही बढ़िया कंपेयर टू ऐड क्रोम के कर सकते हैं, गूगल क्रोम से। वो इतना बढ़िया उन्होंने ब्राउज़र निकाला है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और सफारी, अगर आप मैक के यूज़र हैं, और आपको पता ही होगा जब हम मैक में लैपटॉप को यूज़ करते हैं उसमें जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो होता है सफारी। और आप इसे विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसे लोग विंडो में इतनी कम यूज़ करते हैं और मैकबुक में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओपेरा, ओपेरा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है। इसको लोग ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ करते हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसे विंडो में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैकबुक में भी यूज़ करते हैं, और इसे ज़्यादा मोबाइल में यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक का हमारा वीडियो बनाने का जो एक मॉड्यूल था वो यही था।
ताकि हम आपको बता सकें कि HTML है क्या और हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। तो आप हमारी वीडियो सीरीज देखते रहें। इससे आप HTML5 उससे भी शायद लेटेस्ट वर्जन आप सीख सकते हैं। हमने जितने भी सॉफ्टवेयर और एडिटर आपको बताए हैं उसके डाउनलोड लिंक हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वरना आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।